वही हाथ हाथ है और वही पाँव पाँव है, वही मन मन है। जो सेवा में तत्पर हो गया बस उसी से कल्याण होगा। जिह्वा असति दार्दुर केव सूत न चोप गाय उत्थ रुगाय गाथा। वह वाणी जो परमात्मा गुरु के पारायण नहीं है तो वो तो ऐसी वाणी है कि जैसे मेंढक टर की आवाज तो निकाल रहे हैं लेकिन उनके बोलने में कोई सार्थकता नहीं है। जिनके बोलने से परमात्मा की सुगंध आए और उसकी अनुभूति हो, वो बोलना है। और वही हाथ पांव महत्वपूर्ण है। जिनके द्वारा किया गया कर्म उनके जीवन में भी सुख लाए, शांति लाए और दूसरों का भी भला करे। ऐसा करने की जब आपके अंदर योग्यता आ जाए तो मानना चाहिए कि आपके ऊपर गुरु कृपा हो गई और आप परमात्मा के लाडले प्यारे बंदे हो गए। तो ऐसी शास्त्रों में महिमा गाई गई है। और ये जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु की क्या महिमा और क्या परमात्मा की महिमा गाओगे। तुम जो भी कुछ बोलोगे, जैसे भी बोलोगे, रुकना पड़ेगा। इदम इत्थम कही जाय न सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कोई भी आदमी वो ऐसा है या ऐसा है, ऐसा कुछ भी परमात्मा के बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जब तुम उसके भक्त हो गए हो तो भी कुछ न कुछ बोलोगे जरूर। मेरा भगवान ऐसा, मेरा सतगुरु ऐसा, कुछ न कुछ गुणगान गाओगे। लेकिन फिर भी पूरा तो कोई भी महिमा अपने गुरु की और अपने भगवान की न कह पाया न कह पाएगा, क्योंकि वो तो अद्भुत अद्भुत शक्ति होते हैं। लेकिन गुणगान गाओ गुरु का भी, भगवान का भी, क्योंकि वही है गुकारो अंधकार स्यात् रुकार तन निरोध कृत। दो शब्द हैं गुरु में। एक शब्द गु और रू, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर जाए, उसी का नाम सदगुरु है। जो तुम्हारी निराशा को तोड़कर आशा जगा दे, तुम्हारे गिरने को जो संभाल दे, तुम्हारी जिंदगी को जो धन्य कर दे, उसी का नाम सदगुरु है। तो जब आप सदगुरु की शरण में पहुंच गए तो बस ध्यान रख लीजिए, वहां से आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो गया। क्योंकि गुरु क्या कहते हैं कि जिंदगी जब रुलाने लगे तो इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। जिंदगी जब रुलाने लगे इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले ना आंसू आंखों से आपके कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। अपने आप को पॉजिटिव बनाकर इतने मजबूत बनो कि आपके अंदर की मुस्कुराहट कायम रहे। ये ऐसी ज्योति है जिसको बुझने नहीं देना चाहिए। बाकी रही परमात्मा की बात, तो उसे हृदय से अनुभूति की जाती है, शब्दों से तो कहा ही नहीं जा सकता। मैं कहा करता हूँ ना, सूफियों का एक वचन है कि क्या कहूँ कैसा है, क्या खूबी है मेरे महबूब की। क्या है वो, कैसा है, दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। वो दिल से ही समझा जा सकता है, अक्ल लगाओगे तो पकड़ में आएगा ही नहीं। इसलिए प्यार करते हुए उसकी शरण में पहुंचकर देखिए क्या कमाल जिंदगी में होगा। तीन चीजें अपनानी है, एक है अर्पण, एक है तर्पण और एक है समर्पण। समर्पण ईश्वर के प्रति है। ईश्वर के प्रति आपको स्वयं को समर्पित, तुम्हारे हो गए तो हो गए। अब तुमसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है भगवान। जो वक्त तुम्हारा है वो तुम्हें ही देंगे। उस वक्त में फिर और किसी को महत्व देंगे ही नहीं। भगवान की भक्ति का समय हो जाए, हजार काम छोड़कर भी वहां जाकर बैठ जाइए, तो पता लगता है कि आप
समर्पण कर रहे हैं, समर्पित हो गए। और तर्पण होता है माता पिता के प्रति, उनको तर्पण करना पड़ता है, उनके लिए जिनके लिए त्याग किया जाता है, सैक्रिफाइस किया जाता है। 10 काम छोड़ के अपने माँ बाप को प्रसन्न करने के लिए समय निकालें। माता पिता के प्रति तर्पण भाव रहना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किस्मत वाले लोग होते हैं जो अपने माता पिता के लिए त्याग करके और उनको प्रसन्न करके उनके आशीष लेते हैं। और तीसरी चीज होती है अर्पण, जो आपको समाज के लिए अक्ल लगाकर ऐसे काम करें जिसके द्वारा समाज का भला हो, तो उसको कहते हैं समाज के लिए अर्पण करना, ऑफर करना कोई चीज। तो अपने यहाँ एक परंपरा थी, कहते थे कि हर आदमी को एक तो भगवान को अपना पार्टनर बनाना चाहिए, भगवान को, गुरु को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेवा के लिए अर्पित होगा, गुरु जैसे निर्देशन दे उसके अनुरूप। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, कहे कबीर निष्फल गए बोले ही वेद पुराण। गुरु के निर्देशन के अनुसार माला, ध्यान, पूजन और दान सेवा भी गुरु की विधि अनुसार की जाए तो फिर वो सफल होती है। नहीं तो आप अपनी खुद की ताली बजाने के लिए कहीं दान कर दें, अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए, उसका उतना ही फल होता है, लेकिन प्रभु की कृपा पाने का रास्ता नहीं मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिपूर्वक सहयोगी बनना चाहिए। भगवान को अपना पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनाओ भगवान को अपना, ईमानदारी से उसमें से कुछ निकालो, नित्य प्रतिका करिए और एक बाग लगाइए, धर्म का बाग। बाग पहले लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी उम्र के ढलान पर जाकर, जब रिटायरमेंट आने का समय हो तो उसमें से पैसे मिलेंगे, संभाल के आपने अपने लिए रखने हैं और उसे बहुत संभाल के खर्च करना है। आपके साथ में इमोशनल अत्याचार करते हुए आपके घर के बच्चे बहुत तरह से रो धो कर यहाँ पैसा दे दो, यहाँ लगा दो, देखो 4 गुना हो जाएगा, हम बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, उनको दे बैठे, आपका बुढ़ापा गया। उन्हें कहो अपनी समस्याओं का सामना खुद करो। थोड़ा थोड़ा उतना दिया जाता है, नल सूख जाए ना हैंडपंप, तो एक आध बाल्टी डाल दी जाती है जिसके द्वारा नीचे का पानी आ जाए। ये नहीं कि ऐसा कोई पाइप ढूंढ लें आप ही पानी भरते जाएं, निकले नहीं उसमें से। बच्चों को आप सारा सब कुछ दे बैठोगे और अपना बुढ़ापा खराब कर लें तो अच्छी बात नहीं। उतना थोड़ा सा दो, क्योंकि जहां आपका धन काम आ जाएगा वहां कोई और काम नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना कि ए जर, तू खुदा तो नहीं है, धन के लिए कहा है कि तू भगवान नहीं है। ए जर, तो खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, तेरे बिना भी काम नहीं चलता। इस दुनिया में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अपना कमाओ, अपना बचाओ, अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रखो। जब आप नहीं रहोगे तो उसके बाद तो जिनको घर वालों को मिलना मिल जाएगा। अपना दान पुण्य भी, मतलब उस समय पुण्य का बाग लगाना चाहिए। पुण्य का बाग लगाने का मतलब होता कोई ऐसी चीज बनवा देना कि धरती पर वो आपकी निशानी बनकर पुण्य के काम में लग रही हो और उसका पुण्य अंश आपके खाते से जुड़ा रहे। आप जहां जिस लोक में हो वहीं आपको वहां की ठंडक मिल रही हो। तो ऐसा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो वो बहुत कृपा होती है। आपके पूर्वजों ने ऐसी ऐसी चीजें बनवाई। विक्रमादित्य ने जो उज्जैन में, अवंती में महाकाल का मंदिर बनवाया, वहीं बाहर की तरफ उन्होंने शनिदेव का मंदिर भी बनवाया था। और शनिदेव का ऐसा मंदिर पूरे भारत में नहीं है। भले ही लोग शनि सिग्नापुर में जाते हैं ना,
लेकिन जैसा वहाँ बना हुआ बहुत अद्भुत है, वो बड़ा विधि पूर्वक बना है। विक्रमादित्य के काल में महाकालेश्वर की जो स्थापना हुई तो सभी जाते हैं कि काल विकराल रूप धारण करे। राजाओं के द्वारा ही तो कितनी कृपा हुई, आप त्र्यंबकेश्वर को देखिए। और वे लोग भी तो थे, आप औरंगाबाद जाइए, वहां जो गुफाएं बनी हुई ना, पूरा पहाड़ काट कर एक ही चट्टान में पूरा कैलाश पर्वत का दृश्य उकेर दिया। गुफाओं के अंदर जिस तरह से भगवान की मूर्तियां वहां बनी हुई है, बहुत अद्भुत है। आपके पूर्वज करके चले गए। शरीर को तो मिट्टी होने में देर कितनी लगती है, लेकिन वे लोग आज भी सुरक्षित हैं, जीवित हैं। अहिल्याबाई होलकर ने जो बनारस में मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, वहां पर जो गुरुकुल संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं, राजा रानी तो कितने हुए हैं, अपने अपने महल बनाकर चले गए ना दुनिया से। लेकिन जिनकी जगह पर आज भी पुण्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, उनके खाते में वो पुण्य जाकर उन्हें आज भी तृप्ति दे रहा है। अपनी कमाई का कुछ भाग धर्म कर्म के लिए और बाकी भाग बुढ़ापे में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। और बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये बच्चे जो है ना आपको ऐसा इमोशन में डाल देंगे, और जब आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते ना, तब फिर पत्नी आती है पास में आके, वो फिर ऐसे मंत्र सुनाती है, आप क्या करोगे इन पैसों को लेकर, मेरा बच्चा ही रो रहा है, मेरा बेटी दुखी है, मेरा दामाद दुखी है, क्या करोगे, अपनी छाती पर लेकर जाओगे, ऐसा पत्थर बन के बैठे हो। वो बेचारा उठा के दे देगा, अच्छा भगवान तू जान छोड़ दे इसको। उसके बाद वो लगा दिया उन्होंने किसी काम में, बिजनेस करना आता नहीं, काम करना आता नहीं, 2 दिन में वो सारा बराबर हो गया। और उनको भी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, वो कहते हैं 2 के 4 कर देंगे, 1-2 का 4 करेंगे। उनका ऐसा 1-2 का 4 होता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। माँ बाप फिर कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा कुछ बोलेंगे उनको लगता है बच्चा कुछ कर ना ले। उसके बाद आदमी कहेंगे किस्मत खराब थी हमारी। तो ठीक है, जिंदगी में कहीं धोखा हो सकता है, कहीं चोट पहुंच सकती है, कोई ना कोई दुष्ट लोग भी मिल जाते हैं, आदमी की जिंदगी में उसका किया कराया सारा तबाह हो जाता है। दोबारा से हिम्मत करनी पड़ती, शरीर भी अपना संभाल के रखना चाहिए आखिर तक। मैं ऐसे सज्जनों को जानता हूं जो बहुत अच्छे पूरी जिंदगी कमाते रहे, लेकिन उसके बाद जब उनका शरीर बूढ़ा हो गया, सेवा में सत्कार में सब में लगे रहते हैं, कमरे बनवा रखे हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, किसी ने गुरु के आश्रम में, वहाँ जाके रहते हैं, घंटा 2 घंटा कंप्यूटर पर बैठ के अपना काम करते हैं, उसी में 2, 4, 5 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने के। अपना कमाया अपने काम में लगा रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपना काम चल रहा है। इतनी विद्या तो आपके पास होनी चाहिए कि आपको कमाना आए। और जब आपका शरीर नहीं चलता तो दिमाग तो चलना चाहिए ना। अपने दिमाग को ऐसा तरोताजा रखिए कि आप अपने अनुभव से अपना कमाई कर सकें। देखिए, जब तक आप कमाई करने वाले हैं तब तक आप मूल्यवान हैं, कीमती बने हुए हैं, और जब तक आप कमाना जानते हैं तब तक आप बूढ़े नहीं हैं। ये बात ध्यान रख लेना। बुढ़ापा वहीं से शुरू होता है जब आप किसी लायक नहीं रहते। किसी लायक ना रहे आदमी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आना चाहिए आपको कमाना भी, दाता बनकर जीना, कर्म योगी बनकर जीना, और हमेशा अपने में खुश रहना है। और ज़्यादा किसी के पक्ष विपक्ष में मत पड़ो। घर परिवार में भी बेटा बेटी जो कर रहे हैं, ज़्यादा भाषण देकर उनको आप समझाओगे, काम खराब होगा। जब ज़रूरत होती है उतना ही नपा तुला समझाओ। ज़्यादा समझाने से आप अपनी इज्जत, जो भी मान सम्मान है, वो भी कम कर लोगे, क्योंकि आपके कहने से वो मानने वाले नहीं हैं। अपनी मर्जी से जब तक ठोकर ना लगे उनको अकल आने वाली है नहीं।
जरूर तरस आता है कि इनको थोड़ा सा हम बताएं, समझा दें। कभी कभी थोड़ा बताया करिए। बुढ़ापे में जैसे जैसे आयु आगे बढ़े, जबान को कंट्रोल में रखना है, देखा अनदेखा करना है, नाप तोल कर खाना, नाप तोल कर चलना है, और रोशनी अपने पास रखनी। रात्रि में भी लाइट आपके पास होनी चाहिए। आपके मोबाइल फोन में टॉर्च ऐसी जगह लगा के रखो, अचानक जरूरत पड़े तो बटन दबाकर आप लाइट में देख देख कर, दृष्टिपूतम नैष्पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सोच कर देख देख करके अपने पांव रखें। आज मैंने कुछ ज्यादा श्लोक बीच बीच में बोल दिए, वैसे मैं बोला नहीं करता। देख देख के जो है पांव रखने होते हैं, और छान के जल पीना होता है, नाप तोल कर खाना होता है, नाप तोल कर बोलना होता है। जब नाप तोल कर आप बोलते हैं और खाते पीते हैं तो कहते हैं कि उस समय आपकी डाइजेशन भी वीक हो जाती है, आंखें भी वीक हो रही हैं, दांत उस समय जो है व्यक्ति के वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। अपने दांतों की रक्षा सबको जरूर करनी चाहिए। आप लोग जो है रात्रि में जो ब्रश करते हैं लोग, उन्हें रात्रि में ही थोड़ी देर मसूड़ों की मसाज भी करनी चाहिए। ये अपना आयुर्वेद वाला है ना शुभ्रदंती, जब आप लेते हैं तो ब्रश कर लें। ब्रश करने के बाद, और ब्रश भी ऐसा मत लीजिए जैसे वो जो है ना वो रंग रोगन उतारने के लिए होता है ना, और एक माल क्या बोलते हैं उसको, कई लोग ऐसा सख्त लेकर आते हैं, ऐसा खींच खींच के छीलेंगे उसको। बहुत कोमल आप सॉफ्ट ब्रश रखिए, और रात्रि में ब्रश करना बहुत जरूरी है। रात में तो दांत साफ करके सोइए, मुंह बंद रहेगा ना आपका, और ब्लड सर्कुलेशन मसूड़ों का ठीक चले तो थोड़ी मसाज करें, उंगलियों में लेके अंदर बाहर सब जगह पेस्ट लगा के खूब ऐसा मसाज करिए कि आपका ब्लड संचार ठीक से चलने लग जाए। और दिन में तो आप सुबह तो ब्रश करते ही हैं, कभी कभी बबूल, मोलसरी और नीम, इनकी जो दातुन मिलती है ना, ये चबा लिया करें। हाँ, जिन्होंने अपने दांतों में कुछ केमिकल या कुछ मसाला भरवा लिया, आरसीटी वगैरह करा लेते हैं ना, उसके बाद दांतुन वातुन मत चबा लेना, क्योंकि फिर तो जो है ना वो दांत के वो दाढ़ के दो टुकड़े हो जाते हैं। पहले ही अपने दांतों की सुरक्षा करने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो बेदांती हो गए, मुस्कुराओगे तो हवा निकलेगी बाहर। अभी से ध्यान रखना चाहिए। और जो ये कहते हैं ना दांत में कीड़ा लग गया, कीड़ा वीड़ा नहीं लगता। आपका जो खाना है वो फंसता है, वो खाना ही आपके दांत को खराब करता है। और आपके दांत कितने कीमती होते हैं, भगवान ने इतने मजबूत बनाए। पूरा शरीर भी अगर चिता में जल जाए तो दांत फिर भी नहीं जलते, बहुत मजबूत बनाए, लेकिन जब खाना फंसता है तो सड़ते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जितना जितना आप अपने आप को ठीक रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, अपने धन को भी ठीक जगह लगाएंगे, कर्मयोगी बनकर रहेंगे, इस दुनिया का ज़्यादा नज़ारा देख सकेंगे। नहीं तो मैं उन लोगों को देखता हूँ जब बेचारे आके कहते हैं मुझे लगता है अब 10 साल ही हूँ मैं दुनिया में। मैंने कहा क्यों? बोले उम्र इतनी हो गई, अब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया देख लूँ, इसकी रंगीनियाँ देख लूँ, संसार में जा जा के देख लूँ, फिर ये नज़ारे कहाँ मिलेंगे, फिर कहाँ देख पाएंगे दुनिया को हम। जितने दिन हैं उतने दिन में ही अच्छे से ज़िंदगी जीनी है, हिसाब लगा लगा कर। जिसे अपना जाना याद है वो एक एक क्षण का उपयोग करेगा, और जिसे ये लगता अभी तो मैं परमानेंट हूँ, जाना ही नहीं है, वो मनमानी करने लगता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाना है, तो ये बात ध्यान रख लीजिए। महाजनो एन गता सपंथा, महान पुरुष जिस तरह से दुनिया में जीते हुए और अपनी निशानियां छोड़कर गए, वैसे जो जीवन जीना जानता, कहते हैं बस उसने जीवन का रास्ता पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा। तो अपने गुरुजनों की शरण में जाइए और गुरुजनों के शरण में रहकर उनके निर्देश के अनुसार जिंदगी बिताएं तो कल्याण होगा।
आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।